हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी राजस्थान हाई कोर्ट में 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे होंगे और ये हाई कोर्ट 4th ग्रेड की वैकेंसी आई थी। इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा वो वैकेंसीज हैं। दोस्तों, ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें सिलेबस भी ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 3 सब्जेक्ट हैं। उनको पढ़ के ही आप इसमें इजीली सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। और बहुत ही शानदार वैकेंसी है। देखो, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, कोई भी जॉब हो। इसमें जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा था संज्ञा, और संज्ञा में जो व्यक्तिवाचक संज्ञा थी वो कल हमने लगभग कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा को, ठीक है। और आई होप आप सभी को हर एक जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और चलो तो फिर शुरू करते हैं जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा देखते हैं। आप सभी को कल के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल आपको बताई थी जो संज्ञाएं लगभग कल की क्लास में आपको बताया कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार बताए थे। हर एक प्रकार की जो जितने संज्ञा के भेद हैं, हर एक भेद के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। जैसे अभी चल रहा है अपना जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा होती है, जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी जाति विशेष का बोध होता है या किसी समूह का बोध होता है, मतलब या तो किसी जाति विशेष का या फिर समूह का बोध होता है। और ये अनिश्चितता का, इसमें क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में अनिश्चितता का बोध होता है, मतलब निश्चित नहीं होता, उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे नदी, पहाड़, स्त्री, पुरुष, किला, महात्मा, नेता, पंडित, ये सभी किसके उदाहरण है, जातिवाचक संज्ञा के। जैसे नेहरू हो गया, गांधी हो गया। गांधी भी क्या है, एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है, किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं। राजपूत हो गया, ब्राह्मण हो गया, सड़क, घर आदि, ठीक है। ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे गाय हो गई, भैंस, सर्प, सिंह, तोता, कबूतर और ये कोयल आदि, ये सभी किसके हैं, उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा के, ठीक है। और ये मिठाई हुई, हवा हुई, वायु हुई, ये सभी किसके हैं, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा होती है, मतलब इनमें भी जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कोई जाति या धर्म है, उनमें भी क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। जाति और धर्म है, जैसे आप सभी को पता है, जाति तो वही है, तो जाति शब्द को ही प्रदर्शित कर रहा है। या कोई भी धर्म है तो वो किसी एक समूह को प्रदर्शित करेगा, ना कि ऐसा थोड़ी है वही, जैसे मान के चलो हिंदू धर्म है तो वो केवल किसी एक व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित कर रहा हो, बाकी पूरे धर्म को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और जैसे मुस्लिम धर्म हुआ या कोई भी XYZ, जितने भी धर्म है या कोई भी जाति है, वो सभी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। जैसे राजपूत हुआ, ब्राह्मण, मीणा, कोई भी जाति, सिख धर्म हुआ, जैन हुआ, हिंदू धर्म हुआ, और कोई भी फसल है वो भी किसके अंतर्गत आएगी, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। जैसे गेहूं, मक्का, चना, सरसों, चावल, गन्ना, रबी की फसल या खरीफ की फसल या फिर जायद की फसल, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। जैसे कोई भी जानवर हुआ, गाय, भैंस, तोता, सर्प, सिंह, नागौरी बैल, अरबी घोड़ा, ये भी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। या फिर कोई भी पद है, अध्यापक का हो गया, डॉक्टर का हो गया, या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, कृषि, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, वही जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद और भी उदाहरण है, जैसे दुकानदार हुआ, खेती, पशुपालन आदि, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। कोई प्राकृतिक आपदा हुई, जैसे बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, ये भी सभी किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। जातिवाचक संज्ञा के भी 2 भेद हैं। जैसा कि दोस्तों उस क्लास में भी मैंने आपको बताया, जातिवाचक संज्ञा के कितने भेद हैं, मतलब जातिवाचक संज्ञा इसके भी 2 प्रकार हैं। एक तो समूहवाचक है और दूसरा है द्रव्यवाचक, ठीक है। उसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। अब जैसे समूहवाचक की परिभाषा को विस्तार से समझते हैं, मतलब जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी एक विशेष समूह का बोध होता है, इसमें क्या होगा, विशेष समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा के समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब विशेष समूह का बोध होता है, यानी एक शब्द पूरे समूह का बोध हो जाए, मतलब एक शब्द ऐसा होगा जिससे क्या है, पूरे समूह के बारे में प्रदर्शित करेगा, मतलब उसका बोध हो जाए, तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे मेला हुआ, सेना हुआ, जुलूस, निगम, परिषद, ये किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, मतलब एक विशेष समूह को।
परिवार हो गया, पुस्तकालय हो गया, संसद, कक्षा, कुंज, वृंद, तुलसी, ये सभी किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? समूह को। ठीक है। और इनमें जैसे कोई भी शब्द आ जाए एग्जाम में ऐसे पूछेंगे आपसे, जैसे मेला है, मेले में कौन सी संज्ञा है? आपको उदाहरण दे देंगे, जैसे व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो और करेक्ट आंसर कौन सा होगा? समूहवाचक। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी आगे है देखो, ये जो जातिवाचक का दूसरा उदाहरण था, दूसरा प्रकार जो है द्रव्यवाचक है। ठीक है। तो द्रव्यवाचक, इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा पदार्थ की तीनों अवस्था, दोस्तों आप सभी को पता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन। जैसे ठोस, द्रव और गैस, मतलब इन तीन अवस्थाओं का बोध होता है, वहां द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। मतलब तीनों अवस्थाओं का बोध होता है, वहां कौन सी अवस्था होती है? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। जैसे ठोस में ले लो मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, कोयला, लोहा, तांबा, चांदी, सोना, मतलब ये ठोस है, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। ठीक है। अगला है अपना द्रव, यानी जो तरल, जो द्रव में जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, घी, तेल, छाछ, रायता, ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे? द्रव के अंतर्गत। और ये किसके उदाहरण है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और जैसे अगला हो गया गैस, गैस में ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, और भी कोई भी जो गैस है वो किसके अंतर्गत आ जाएगी? मतलब जो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है इसके अंतर्गत। ठीक है। अब ये अपनी जो जातिवाचक संज्ञा है ये कंप्लीट होती है। इसके बाद अगला टॉपिक अपना, मतलब ये जो संज्ञा का उदाहरण है भाववाचक संज्ञा का। ठीक है। तो इसको देखते हैं भाववाचक संज्ञा को। भाववाचक संज्ञा की क्या परिभाषा दी गई है? जैसे जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी भाव का बोध होता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, मतलब भाव का बोध तो हुआ, जिसे क्या है हम महसूस कर सकते हैं, मतलब फीलिंग ले सकते हैं, उसमें उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। उसमें क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है। इसका एक चाहो तो आप नोट भी लिख सकते हो। जैसे जिसे हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही जिसका कोई रूप, रंग, आकार होता है, उनमें क्या होती है? भाववाचक संज्ञा होती है। मतलब जिन्हें हम ना ही छू सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, और ना ही उनका रूप, रंग, आकार होता है, उनमें क्या है? भाववाचक संज्ञा होती है। मतलब उन्हें केवल और केवल महसूस कर सकते हैं, फीलिंग ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बचपन हो गया, शैशव हो गया, सजावट हो गई, मिलावट, लिखावट, मिलान। भाई जो शैशव अवस्था है उसको महसूस ही तो कर सकते हैं, बाकी छू थोड़ी सकते हैं, ना ही देख सकते हैं। क्रोध को ना ही देख सकते हैं, घृणा हो गई, गिलानी हो गई, प्रेम हो गया, वात्सल्य, ममता, बुढ़ापा, प्यार, प्रेम, ये सब किसके उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा के। ठीक है। इसमें एक नोट ये भी लिख सकते हैं, जैसे यदि हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के साथ प्रत्यय जोड़ दें तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के साथ हम अगर प्रत्यय जोड़ दें तो वहां किस क्रिया का निर्माण होगा? किस संज्ञा का निर्माण होगा? भाववाचक संज्ञा का। ठीक है। किस संज्ञा का? भाववाचक संज्ञा का। जैसे बच्चा में पन जोड़ दिया तो किसका? बचपन हो गया। बचपन क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा। अपना में पन जोड़ दिया तो क्या बन गया? अपनापन। ये जो अपनापन है ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। अपना तो है भाववाचक संज्ञा, अपना प्लस में तो है प्रत्यय जोड़ दिया। और ये बूढ़ा, बूढ़ा, बूढ़ा में क्या जोड़ दिया? आप प्रत्यय जोड़ दिया। अच्छा में क्या प्रत्यय जोड़ दिया? आई प्रत्यय जोड़ दिया। क्या हो गया? अच्छाई। ठीक है दोस्तों। ऐसे और काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे पढ़ना में आई जोड़ दिया पढ़ाई, सजना में आवड़ जोड़ दिया सजावट। ठीक है। सुंदर में ये जोड़ दिया सौंदर्य। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहां जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। मतलब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसे अगर बहुवचन के रूप में प्रयुक्त कर देंगे तो वहां कौन सी संज्ञा का निर्माण हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे रावण, ये इसके उदाहरण है। जैसे अपवाद के उदाहरण है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। रावण गली गली, मतलब जैसे ये रावण तो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जैसे गली गली में रावणों की कमी नहीं है, तो ये रावण क्या है? एक जाति को प्रदर्शित कर रहा है। बाकी ये जो रावण है ये क्या है? व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित कर रहा है। और ये रावण क्या है? मतलब ये गलत शब्द का सूचक है। मतलब जो गली गली में रावणों की कमी नहीं है, जो मतलब स्त्रियों के प्रति गलत धारणा रखते हैं, उनकी गलत सोच होती है, जो स्त्रियां होती हैं उनके प्रति
उसके लिए रावणों का यूज करेंगे। वो हर किसी के मतलब कोई जो भी गलत है उसके लिए कर सकते हैं। लेकिन रावण एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हरिश्चंद्र हो गया दूसरा उदाहरण। अब जैसे इसमें आज देश में हरिश्चंद्रों की आवश्यकता है, मतलब हरिश्चंद्रों का मतलब इसमें उसको दिखाया गया है कि ईमानदार होना चाहिए। तो आजकल क्या ईमानदारी बची कहाँ है आपको पता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यही बताया गया है कि आज देश में हरिश्चंद्रों की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। और जैसे और अब बात है, यदि भाववाचक संज्ञा को भी बहुवचन के रूप में प्रयुक्त कर दिया जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होता है। भाववाचक संज्ञाएं उसे किसके रूप में प्रयुक्त करेंगे, बहुवचन के रूप में, तो वहाँ किसका निर्माण होगा, जातिवाचक संज्ञा का। जैसे भाववाचक है, ये बुराई और दूरी, ऊंचाई, लड़ाई, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। लेकिन बुराइयों से दूर रहो, तो ये बुराइयों क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। और ऊंचाइयां नापनी हो तो पहाड़ पर जाओ, तो ये कहीं ना कहीं जातिवाचक जाति सूचक शब्द को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। और जैसे ये है लड़ाई, प्रताप ने अनेक लड़ाइयाँ लड़ी, तो ये क्या है, जातिवाचक शब्द का प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। और जैसे दूसरा अपवाद है इसका, यदि जातिवाचक संज्ञा को एक वचन यदि जातिवाचक संज्ञा को एक वचन या एक का बोध कराने के लिए उपयोग किया जाए तो वहाँ जातिवाचक संज्ञा का निर्माण होगा। जैसे कोई जातिवाचक संज्ञा है, उसे क्या है, एक वचन या एक के बोध में प्रयुक्त, मतलब एक केवल और केवल एक का ज्ञान कराए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का निर्माण होगा। ठीक है। जैसे जातिवाचक संज्ञाएं अगर वो एक का ज्ञान करा रही है या फिर एक वचन के रूप में है तो वहाँ किसका कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे जातिवाचक है नेता, नेता क्या है, जातिवाचक है, लेकिन हमने इसका यूज कर लिया। जैसे नेताजी, नेताजी तो केवल केवल एक ही है, वो है आजाद हिंद जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो। ठीक है। महात्मा, महात्मा तो एक ही, मतलब महात्मा जाति सूचक शब्द है, लेकिन महात्मा जी ने अहिंसा की अलग जगाई, तो वो केवल और केवल महात्मा गांधी जी हैं, उनके अलावा कोई किसी और ने थोड़ी अलग जगाई है। नेहरू हो गया, नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं नेहरू जातिवाचक शब्द है, लेकिन नेहरू जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो ये केवल और केवल हमें किसको प्रदर्शित कर रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। ठीक है। जैसे भाववाचक संज्ञा का निर्माण करना सीखते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण, जैसे ये जो बच्चा शब्द है ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। और बच्चा से भाव बन गया बचपन, ये किसमें, भाववाचक संज्ञा बन गई। शिशु से क्या बन गया, शैशव। आदमी से आदमियत, पुरुष से पुरुषत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, राष्ट्र से राष्ट्रीयता, सेवक से सेवा, चोर से चोरी, पशु से पशुता, ये क्या है, जातिवाचक से क्या बने गए हैं, भाववाचक। ठीक है। पशु से पशुता या पशुत्व, देव से देवता या देवत्व। ठीक है। और दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बेहद खुशखबरी है कि हमने आप सभी के लिए एक सक्सेस मिशन बैच को लॉन्च किया है। ये टेलीग्राम बैच है, सक्सेस मिशन बैच, और टेस्ट सीरीज भी है। ये जैसा कि आप सभी को बता दूं, ये क्या है, 25 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप ये जो नंबर दे रखा है 6375032584, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब बहुत ही कम प्राइस है इसकी कोर्स की, और बहुत ही अलग ही लेवल पे तैयारी करवाई जाएगी, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आपको प्रॉपर 4th ग्रेड हाई कोर्ट में अगर सिलेक्शन लेना है तो आप इस बैच को जरूर से ज्वाइन करें। बैच का नाम है सक्सेस मिशन बैच। अगर आपको सक्सेस या सफलता लेनी है जरूर से बैच करें। हमारा टेलीग्राम है मिस्टर राज स्टडी हब, उसे भी ज्वाइन करें। और हाँ दोस्तों, अपना ये यूट्यूब चैनल मिस्टर राज स्टडी हब, इसे आप सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी प्रॉपर तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एकदम अच्छे लेवल से तैयारी करनी है तो आप टेलीग्राम अपना बैच है सक्सेस मिशन बैच, उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको ये जो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है इस पर मैसेज करना है। ठीक है। चलिए तो अपने आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, यानी जो संज्ञा है विशेषण से बनने वाली भाववाचक संज्ञा। दोस्तों देखते हैं अभी कितना है इसे दोस्तों यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक आप तैयारी करते रहिए। और हाँ, हर एक क्लास को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी
आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। और अभी अपनी हिंदी यूट्यूब पे हिंदी चल रही है तो आप पहले हिंदी को कीजिए। अभी आपकी एग्जाम डेट को भी फिक्स नहीं किया गया है कि हाँ, हालांकि मैं कुछ मतलब मीडिया वाले हैं या फिर कुछ चैनल्स जो दिसंबर में बता रहे हैं, तो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। देखते हैं कब तक आती है। तब तक आप चाहते हो तैयारी मतलब अच्छी बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, रेगुलर जो भी क्लास अपलोड होती है यूट्यूब पे वो ज़रूर से वॉच करें। ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहो तो टेलीग्राम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, जिससे कि प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।